हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ज्योति है। मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ और मैं आज आपके सामने व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये व्लॉग मेरा उन लोगों के लिए है, पहली बात, जो आजकल सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और बहुत सी चीज़ें। तो मैं उनको ही अपने लाइफ का कुछ ऐसे मोमेंट बताना चाहती हूँ जिससे शायद आप लोगों को सबक मिले, कुछ सीखने को मिले कि लाइफ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, आप लोगों को पता चले। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने इतनी व्लॉगिंग वगैरह तो की है, बट मैंने अपने बारे में कभी आप लोगों को बताया नहीं और मेरी वीडियोस में व्यूज़ भी काफ़ी कम जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जैसा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ कैसी है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जो आपको एक गिफ्ट के रूप में मिली है, तो उसको वेस्ट मत करो यार ऐसे। पहले तो मैं उन लोगों को मैसेज भेजना चाहूँगी जो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं। यार ऐसा है ना, मैं अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आज से 2 महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। बीमारी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मुझे नॉर्मल किडनी स्टोन हुआ था। तो मेरे दोनों किडनी में स्टोन था। तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई और तो डॉक्टर ने चेक किया, तो एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह लिया। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सॉरी, मेरे किडनी में, जो दोनों किडनी में स्टोन था, वो 5 साल पुराना है। एक किडनी में तो वो दिख गया था। और डॉक्टर ने बोला कि आपने ऑपरेशन कराना पड़ेगा और इतना 85 अराउंड खर्चा आ जाएगा, 85,000 अराउंड खर्चा आ जाएगा। तो मेरे घर वाले रेडी हो गए मेरा ऑपरेशन कराने के लिए। और तो फिर डॉक्टर ने साफ बोल दिया। मैंने पूछा कि सर, अगर हम ऑपरेशन ना कराएं तो क्या दवाइयों से मैं ठीक हो सकती हूँ? तो डॉक्टर ने कहा, बेटा स्टोन ज़्यादा बड़ा है और अगर आप दवाइयों के भरोसे रहोगे तो आपकी जान भी जा सकती है, रिस्की है क्योंकि आपकी एज कम है। तो डॉक्टर ने जब ऐसा कहा तो मुझे थोड़ा अजीब लग गया था। मैंने बोला अब ऑपरेशन होने वाला है भाई, अब बॉडी में ऐसे वो यूज़ होंगे, क्या क्या होता है वो डॉक्टरों के ही सामान, जो कैंची वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। तो गाइज़, आपको एक कहानी सा लग रहा होगा ये सब, मतलब डॉक्टर ने मुझे कहा था जो, बट ये रियल लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। टीवी ये सीरियल ये अलग चीज़ है। पर डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था, साफ बोल दिया था मेरी मम्मी को, कि अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया 1 हफ्ते के अंदर तो मतलब आपकी लड़की की जान भी जा सकती है, जान का खतरा है। 1 महीने से ऊपर तो नहीं बचेगी, मतलब 1 हफ्ते का लास्ट टाइम दिया था ऑपरेशन का। उसके बाद अगर आप ऑपरेशन भी कराते हो तो शायद हम नहीं बचा पाएंगे, इस टाइप की बातें कह दी थी। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी और मम्मी के आँखों में आंसू तक आ गए थे। और मैं ऐसे ही हूँ, मेरे को कोई वो नहीं होता, मतलब होता तो है अंदर से, सबको होता है, बट मैं मतलब जो एक्सप्रेशन होते हैं वो नहीं दे पाती हूँ किसी भी चीज़ के लिए ना। तो मैं हंस रही थी दूर से कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इस टाइप का मुझे भरोसा था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर लग गया था यार, डॉक्टर ने कह दिया था कि अब नहीं बचा पाएंगे, इस टाइप की बात है। तो मैं डर गई थी अंदर से। कि फिर जब मम्मी रोने लग गई थी ऐसा सुन के, मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे, मैं मम्मी को बताया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मम्मी ने बोला चल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ, कल ऑपरेशन कराते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा था ऑपरेशन भी मेरा। तो फिर उसके बाद हम लोग बाहर आए हॉस्पिटल से, तो मम्मी रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने मम्मी को संभाला उस टाइम पे, ऐसा मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला ये वो। अंदर से तो मैं भी डरी थी। मम्मी ने कहा ऐसा होगा नहीं, लेकिन टाइम बहुत कम है और संडे का दिन था उस दिन, हमारी ये FDID बैंक में पैसे थे। और तो फिर उसके बाद दूसरे अकाउंट में पैसे ऐसे थे तो उसका अरेंज किया मम्मी ने, पूरा सब कुछ कर लिया था। क्योंकि यार होता ही है ना, अपने बच्चों को बचाने के लिए इंसान कुछ भी करता है। दो ऐसे उस टाइम जो 4 लोग थे ना, मैं वही बात कह रही हूँ आपसे, जो 4 लोग जो बातें करते हैं ना, वो लोग कोई काम नहीं आए उस टाइम। मेरे अपने, जो मेरी मम्मी की बड़ी बहन, मेरी बड़ी मम्मी और मेरे मामा लोगों ने, और मेरी बड़ी मम्मी की बेटी, जो मेरी मम्मी की दीदी है, उनकी बेटी जो मेरी दीदी है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल दिखाते हैं, वहाँ पे
1-2 जगह से राय लो, उसके बाद करो, कल ही चले जाओ हॉस्पिटल। तो ये मेरी दीदी ने कहा था, जो मेरी दीदी है उसने कहा। तो फिर हम दूसरे हॉस्पिटल गए, तो वहाँ हमने पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि देखो रिस्क वाली बात तो है, लेकिन आप 1 हफ्ते दवाइयाँ खाओ, अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो उसके बाद तो मैंने उस हॉस्पिटल की दवाइयाँ खाई, तो भगवान की कृपा से मैंने दवाइयाँ खाई तो सही, लेकिन वो दवाई ओवरडोज़ ले ली। ओवरडोज़ लेने के कारण क्या हुआ, दवाई खाई, मैं बेहोश हो गई। मेरी मामी बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि मैं उस दिन अपनी मामी के यहाँ रुकी थी। फर्स्ट दिन मैंने दवाई खाई, मैंने उस दिन मेरे को कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन मैं आईटीबीपी चले गई थी, मैं चलती फिरती थी, बस अंदर से प्रॉब्लम थी। तो आईटीबीपी मेरी मामी रहती है ना, मैं वहाँ चले गई थी। मैंने ओवरडोज दवाई खा गई, तो मैं सुबह बेहोश हो गई ऐसे ही। रूम के बाहर मैं जा रही थी, सरकारी क्वार्टर होते हैं, अंदर कमरे होते हैं, तो वहाँ मैं बेहोश हो गई। तो मेरी मामी ने मुझे पकड़ा और मामी डर गई कि क्या हो गया कर। मामी हाइपर हो गई, बहुत डर गई थी मेरी मामी। तो फिर भी मामी ने सिचुएशन संभाली और मुझे हॉस्पिटल दिखाया। मेरे घर वाले भी आ गए थे। फिर हॉस्पिटल दिखाया तो फिर मेरा बीपी लो हुआ था और मैंने ओवरडोज ले ली थी, डॉक्टर ने यही बोला। बट उस टाइम मैं यही बताना चाह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू कि उस टाइम मेरी फैमिली काम आई मेरे, और मेरे कोई काम नहीं आए। जो 4 लोग बातें बनाते हैं, इधर क्यों जा रही है, ऐसे कपड़े पहन रही है, ऐसे लड़कों के साथ बात कर रही है, घूम रही है, बोल रही है, ये लोग बस कहने के होते हैं गाइस, ये लोग कभी काम नहीं आते हैं। तो मेरे काम मेरी फैमिली आई थी, और मेरी फैमिली के जो मैंने बताया वो लोग काम आए थे, और मेरे दादा काम आए थे, और मेरा एक दोस्त जिसने मेरा साथ दिया था इस टाइम पे। बाकी कोई अपना नहीं होता, तो लोगों की बातों में मत आओ यार। और हाँ, आप लोगों को बताने वाली थी ना मैं कि मैं अपनी बातों में ज़्यादा रह गई, मैं आप लोगों को आगे और कुछ बताने वाली। तो मैं उन डिप्रेशन में जाने वाले लोगों से और वो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि जब भाई लाइफ का लास्ट स्टेज आएगा ना, जब डॉक्टर कहेगा ना मेरी तरह कि ये 1 हफ्ता बचा है, बस 5 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, उस दिन फील होगा लाइफ की अहमियत। गुस्से में तो तुम कूद जाते हो पहाड़ से, खा लेते हो जहर। जो तुम्हारे माँ बाप पे बीतती है ना उस टाइम पे, उस चीज़ को सोचो। उस लड़के को या उस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे मरने से, ठीक है। तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, ना सुसाइड अटेम्प्ट करना है। और मेरी इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ बुरा लगा मेरी बातों से तो सॉरी, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मेरा बताने का मतलब यही था कि सुसाइड अटेम्प्ट मत करो तुम लोग, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहने आई थी कि आप लोग सुसाइड अटेम्प्ट ना करो, ना डिप्रेशन में जाओ। समझो यार, मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है मिडिल क्लास फैमिली वालों को। मोटिवेशन हमारे सामने है, खुद उस टाइम पता चलता है कि जिस टाइम 1 लाख का बजट लगता है ना हॉस्पिटल में, 1-1.5 लाख का, जब हमारे पास होता नहीं है, तो वो देख के चलो, वो है मोटिवेशन। अगर हम कुछ करेंगे लाइफ में, उन्नति करेंगे, तभी तो कुछ हो पाएगा भाई। मर के तो ऊपर तर जाओगे, मर गए तर गए कहते हैं, वही वाला सीन हो जाएगा ना। तो इससे अच्छा अपनी लाइफ में ध्यान दो, अपने अपने रिश्तेदारों को टाइम दो। लोग अपने रिश्तेदारों को गाली देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी के बुरे होते होंगे, बट मेरे रिश्तेदार तो बाय गॉड बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव और बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। तो मैं उनको कभी गलत नहीं कह सकती। अपनों को टाइम दो, अपने लोगों से नफ़रत मत करो, अपने ही काम आते हैं लास्ट में। ये तो आपने सुना होगा कि अपने ही काम आते हैं, वो सही बात है, अपने ही काम आते हैं, बाहर के लोग काम नहीं आते। बाहर के लोग बस चुगलियाँ खाने के लिए, ताने देने के लिए और बातें बनाने के लिए होते हैं। तो उन लोगों को साइड रखो, जो आपको सपोर्ट करे उनका साथ दो, वही अपना है। तो गाइज़, मेरा मकसद यही था कि आजकल की जनरेशन के बच्चे और हम लोग बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, तो थोड़ा अपने माँ बाप के बारे में भी सोच लिया करो। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसी टॉपिक के साथ और इसी अपनी रियल लाइफ स्टोरी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।